बौद्ध कथा। कर्मों की संपत्ति। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत धन इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में सुनसान स्थान पर बनाए तहखाने पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के सिवा किसी को भी उस खजाने का पता न था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और अपने खजाने को देखकर खुश हो रहा था। उसी समय मंत्री भी उस स्थान से निकला और देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है। वो हैरान हो गया और सोचने लगा कि कहीं कल रात जब मैंने खजाना देखा था तब शायद दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया पर उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ उस जंगल में कोई न था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई न आया। वो थक हार कर खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो गया था, पागल सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक समय का भोजन दे दो। राजा को ऐसा लगा जैसे हीरे मोती उससे बोल रहे हैं कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखर कर दीवार के पास बिछौना बनाया और उन पर लेट गया। वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और लेखनी नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिखा। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढ रहे थे पर बहुत दिन तक राजा न मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिछौने पर मरा पड़ा है। उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकती। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके पास आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे पैसे सोना चांदी इकट्ठा कर लो, यह यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसका सदुपयोग कीजिए। गुरुकुलों, गौशालाओं, अनाथालयों आदि में दिल खोलकर दान कीजिए। नियमित रूप से परमात्मा का ध्यान कीजिए। यज्ञ व योग आदि निष्काम कर्म कीजिए और समाज में फैली कुरीतियों व पाखंड को दूर करने का प्रयास कीजिए। मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत ही आपके साथ जाएगी।